माई लव फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आई एम सॉरी, कल के लिए किसी ने मुझसे कहा था कि मैं आज का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा द माफिया सीक्रेट जैस का, उसे कल अपलोड करूं। बट आप सब जो भी रिक्वेस्ट था, बट उसको मैं बता दूं कि कल मेरा पेपर था, इसी वजह से मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। नहीं तो अगर मेरा कल पेपर नहीं होता लास्ट, तो मैं पक्का आपको रिकॉर्डिंग करके उस पार्ट को अपलोड कर दी थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं, कल इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि कल मेरा पेपर था। और परसों आपको मैंने बताया ही था कि अब परसों मैं जल्दी अपलोड करी थी, लेकिन क्या कहते हैं, अपलोडिंग नहीं हुई। यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से अपलोडिंग नहीं हुई थी। नेक्स्ट डे मैंने कर दी थी। तो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम चल रही है आजकल यूट्यूब में भी और साथ साथ ज़िंदगी में भी। तो आई होप आप कोई ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं करा होगा। तो आज का पार्ट हम शुरू करेंगे, जहाँ पर कुछ हम लास्ट पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट पार्ट में कुछ ऐसा था कि लास्ट पार्ट में आपने देखा था कि एक अननोन पर्सन कोरिया से हमारे आया था, एंड यहाँ पर वो वांग जी की फैमिली को ब्राइब करता है कि यहाँ पर वांग जी को उसे सौंप दे। एंड कहीं ना कहीं उसका जो फैमिली था वो वांग जी को देने को तैयार हो गया था, लेकिन यान जी जो कि इसकी सिस्टर थी, उसने वांग जी को वहाँ से भगा दिया था। एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था, वहाँ से भागते भागते उसने यांग यांग को कॉल किया था। यांग यांग जब तक उसका मदद करते आया था, तब तक वांग जी हमारे वह विशन की जो कार थी, जो कि अपने बेटे को हमारी कार्डियो जो हार्ट प्रॉब्लम है उसके लिए चेकअप कराने के लिए हर महीने आता है, तो वहीं पर ही हमारे वांगची उसके कार पे छुप गया था। एंड जिस वजह से हमारा वांगची वहीं बेहोश हो गया था थकान की वजह से। कहीं ना कहीं हमारा बहुत सी प्रॉब्लम थी, वांगची को बहुत डर लग रहा था, उसे बहुत पास्ट ट्रॉमा बहुत सारी चीज़ें थी, इसी वजह से वो बेहोश हो गया था। एंड जब वो उठा था ना, तो वो नाइट के टाइम पे उठ गया था। एंड यहाँ पर वो वीन के गैराज में था। देन वो ऊपर गया, एंड उसके बाद हमारा वांग जी गार्ड से बचने के लिए हमारा सीधा आयुआन के रूम में चला गया था लास्ट टाइम। एंड यहाँ पर आयुआन से उसका मुलाकात हुआ था, जहाँ पर वांग जी ने जाना था कि आयुआन वही बच्चा है जिसने उसे बहुत पहले मैसेज किया था, जिसे वांग जी मिलना चाहता था। एंड यहाँ पर आयुआन के फ़ोन के थ्रू हमारा जो वांग जी था, उसने यांग यांग को कॉल करके बता दिया था कि वो यहाँ वहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर यांग यांग ने बोला था कि वो कुछ टाइम तक वहीं पर रहे जहाँ पर वो है, क्योंकि बाहर जो उसके जितने भी लोग थे ना, वो सारी जगह उसे सर्च करे थे। एंड जब तक वो एक अच्छा सा प्लेस नहीं ढूंढ लेते, तब तक वो सेफ़ रहे। एंड यहाँ पर आयुआन ने कई बार वांग जी को पूछने की कोशिश करी कि कौन है ये वो, तो वांग जी ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं। एंड उसके बाद लास्ट टाइम हमारे वीवशन आयुआन के रूम में आया था उसे सुलाने के लिए, उसके बाद वो चला गया था। और हमने लास्ट पार्ट में हमारा वहाँ ख़त्म हो गया था, जहाँ पर जो वीन था वो आया था, एंड यहाँ पर उसने डोर ओपन कर दिया था, एंड वो शॉक हो गया था। तो कुछ ऐसा था आज का पार्ट। सो हम अगर आज के पार्ट को अब देखते हैं कि क्या होने वाला स्टोरी में। स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या कहते हैं, लाइक ज़रूर करना। और न्यू जो व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस स्टोरी को ख़त्म करने के बाद हम एक अंकल नेफ्यू की स्टोरी लाने वाले हैं वांगशन में, और वो भी पावरफुल ओमेगा की। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है आज का पार्ट। तो विंग जैसे कि हमारा डोर ओपन करता है, तो यहाँ पर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि दूर की उस तरफ आयुआन पहले से उड़ चुका था। एंड यहाँ पर अभी आयुआन के साइड में कोई नहीं था। हाँ, क्योंकि वांग जी जो था ना, वो पहले उड़ चुका था। जब उसने ये फील किया कि डोर ओपन होने वाला है, तो वो पहले से बेड के नीचे छुप गया। एंड यहाँ पर उसने आयुआन को बिठा दिया था। जैसे ही आयुआन आज जल्दी उठ गया, तो विंग बहुत शौक में था। तभी हमारा विंग ना अंदर आता है। यहाँ पर आयुआन बोलता है गुड मॉर्निंग बाबा, जहाँ पर विंग बोलता है अरे वाह आयुआन, तुम तो आज बहुत जल्दी उठ गए हो। आयुआन बोलता है हाँ बाबा, वो जस्ट क्या कहते हैं, मैं सोच रहा था कि आजकल जल्दी उठ लिया करूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा करूँ। इस तरीके से आयुआन थोड़ा बहाना बनाता है, जहाँ पर विंग जो थोड़ा बहुत सस्पिशियस हो जाता है कि यहाँ पर आज आयुआन थोड़ा वियर्डली, उसका एक्सप्रेशन, जैसे कई बार वो बेड के नीचे देख रहा था, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर विंग बोलता है बेबी तुम ठीक हो ना, तुम स्वेटिंग क्यों कर रहे हो इतना ज़्यादा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो यहाँ पर आयुआन बोलता है हाँ हाँ पापा मैं ठीक हूँ, जस्ट थोड़ा बहुत गर्मी है ना, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, आपको पता है ना। जहाँ पर विंग बोलता हाँ बट अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं बेबी। तो यहाँ पर आयुआन बोलता नहीं बाबा, हम कल तो गए थे ना, है ना। तो यहाँ पर विंग बोलता हाँ तुमने सही बोला है, ठीक है चलो, क्या कहते हैं, तुम एक बार एक काम करो, वॉशरूम में जाके नहा लो और मैं तुम्हारा बेड ठीक कर दूंगा। जहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है पापा हाँ मैं अपने आप कर लूँगा, ये अपने आप कर लूँगा। जहाँ पर विंग थोड़ा अजीब फील करता, विंग बोलता क्या क्या बोल रहा है आयुआन। आयुआन बोलता वो ना, आयुआन को पता था कि अगर क्या कहते हैं, विंग ना बहुत ज़्यादा शार्प है। एंड यहाँ पर वांग जी अगर थोड़ा भी मूव करेगा ना, तो विंग को पता चल जाएगा वांग जी का। यहाँ पर वो उसे पैर से फेंक देगा, और आयुआन ये नहीं चाहता है। जहाँ पर आयुआन बोलता है बाबा
मैं अब बड़ा हो गया हूँ ना। मैंने सुना था मेरी जब ट्यूटर क्लासेस के टीचर ने बोला था ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारी हैबिट के बारे में सिखाया था कि मुझे हमेशा अपना रूम को टैडी करके रखना चाहिए, एंड यहाँ पर सबको अच्छे तरीके से रखना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने आज से सोचा है कि मैं अच्छे से एक एक्सरसाइज भी करूँगा, एंड साथ साथ हाँ, हम क्या कहते हैं अपने रूम को टैडी भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा शौक हो गया था, क्योंकि आज से पहले तो आईवान कभी भी ऐसे नहीं बोलता था। आईवान को हमेशा विंग ही चाहिए था, एंड यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं छोटा छोटा ना आईवान ना थोड़ा लेजी टाइप का था। तो यहाँ पर विंग थोड़ा शौक हो जाता है। तन विंग बोलता ओके बेबी, तुम एक काम करो, तुम नहा लो एंड मैं भी शावर ले लेता हूँ, मेरा भी ऑफिस आवर का टाइम हो गया है। जहाँ पर विंग को ना आईवान थोड़ा पुश करते करते, मतलब जेंटली पुश करते करते डोर के पास ले जाता है, एंड यहाँ पर हमारा आईवान बोलता है ओके बाबा, मैं आपको खाने की टेबल पे मिलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर विंग बोलता हाँ हाँ ठीक है, बट तुम मुझे पुश क्यों कर रहे हो। जहाँ पर आयुआन बोलता बाबा मैं चेंज कर रहा हूँ ना, मुझे कपड़े लेके जाने हैं, मुझे तो थोड़ा शर्म आता है अब। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता तुम्हें शर्म आता है आयुआन, तुम अभी छोटे हो और मैंने तुम्हें पहले भी ऐसे देख चुका है। जहाँ पर आयुआन बोलता बस कीजिए बाबा, मुझे अकेला थोड़ा प्राइवेसी दे दीजिए प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पर विंग बोलते ओके बेबी, मैं तुम्हें नीचे मिलता हूँ, ठीक है, और फटाफट करना, और हाँ ज़्यादा मत प्रेशर करना, हो तो अगर नहीं होता तो मैं नैनी को भेज दूँगा। जहाँ पर आयुआन बोलता फिक्र मत कीजिए मैं कर दूँगा। इतना कहकर विंग बोलता ओके बेबी, इतना कहकर हमारा जो विंग था वहाँ से चला जाता है, एंड हमारा आयुआन डोर को बंद करके लॉक कर देता है, एंड वो ना गहरी सांस लेता है कि यहाँ पर वो बच गया, कि विंग ने ना अभांग जी को नहीं पकड़ा। जैसे ना हमारा विंग चला जाता है एंड आईवान डोर को बंद कर देता है, तभी ना हमारा जो आईवान था वो हमारे बेड के पास में आता है, एंड यहाँ पर बोलता है गगा बाहर आ जाइए। एंड यहाँ पर अभांग जी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उसको घुटन होने लगी थी बेड के नीचे, जहाँ पर वो नीचे खिसक के आता है, यहाँ पर वो गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है। जहाँ पर ना वांग जी बोलता है उफ तुम्हारे पापा, तुम्हारे फादर कितने ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन टाइप के हैं। जहाँ पर आईवान स्माइल करते हैं, बोलता है वो बस मेरा केयर करता है ना, मैं थोड़ा तबीयत से ख़राब रहता हूँ ना, इसलिए उनको मेरा बहुत ज़्यादा केयर रहता है। जहाँ पर वांग जी समझता है, क्योंकि आयुआ ने बताया था उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में, हमारे वांग जी को कल रात ही बता दिया था उसने, और वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था आयुआन को लेकर, क्योंकि आयुआन अभी बहुत ज़्यादा स्मॉल था, उसके लिए पूरी दुनिया देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आयुआन इस चार दीवारी में ऐसे फिक्स रहता था, लेकिन वांग जी ब्लेम नहीं कर रहा था विंग को, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर ऐसे बच्चों को थोड़ा स्पेशली ट्रीट रखना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से वांग जी गहरी गहरी सांसें लेता है, वो बेड में बैठ जाता है। तो यहाँ पर आयुआन बैठ जाता है। यहाँ पर वांग जी बोलता है तो अब क्या करें हम लिटिल चैम्प। तो यहाँ पर वांग जी सॉरी हमारा जो आयुआन था वो बोलता है क्यों ना आप हमारे घर में रह जाए। जब वांग जी सुनता है ना तो वो बोलता क्या, तो वांग हमारा जो आयुआन था वो बोलता हाँ, तो आपने मुझसे कहा था ना कि आपको कुछ दिनों के लिए कुछ जगह चाहिए रहने के लिए, एंड यहाँ पर आपके पीछे कोई पड़ा है ना। तो यहाँ पर वांग जी बोलता हाँ अनफॉर्चुनेटली मैं फंस चुका हूँ। आयुआन बोलता है बट आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पैलेस, मेरे पापा के पैलेस के अलावा आपके लिए कोई भी इस सिटी में सुरक्षित जगह नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1000 से ज़्यादा गार्ड्स रहते हैं, एंड कोई भी मेरे बाबा के गैर हाजिरी में यहाँ तक अंदर भी क्या बाहर भी नहीं जा सकता है। हो सकता है कि वो आदमी आपको पूरे कंट्री में ढूंढ रहा हो या फिर पूरे स्टेट में ढूंढ रहा हो, लेकिन क्या कहते हैं वो यहाँ नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरे पापा एक माफिया बॉस है। ये सुन के वांग जी बोलता है जैसे तुम किड कर रहे हो ना। तो यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता नहीं, मेरे पापा वेवशरण उनका नाम विंग है, एंड यहाँ पर वो एक माफिया बॉस है, एंड यहाँ पर वो जो भी है वो कभी भी हमारे क्या कहते हैं टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। एंड दूसरी बात यह है कि मेरे बाबा ने कभी भी कोई को किसी को भी एंट्री नहीं करने देते हैं, चाहे कोई भी हो, उनके फैमिली मेम्बर भी हो, क्योंकि वो मेरी प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये वाला घर आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा है ना। तो यहाँ पर हमारा जो वांगची था वो बोलता बट अगर किसी गार्ड ने मुझे यहाँ पर देख लिया, एंड यहाँ पर बाई चांस तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ पर देख लिया, तो यहाँ पर वो मुझे गलत समझेंगे। एंड यहाँ पर तुमने जैसे बोला ना माफिया बॉस, मुझे माफिया से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहाँ पर आयुआन बोलता है गगा आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पापा ऐसा नहीं है, मेरे पापा किसी भी मासूम को नहीं मारते हैं, मेरे पापा बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, एंड यहाँ पर वो सिर्फ मेरी प्रोटेक्शन करते हैं। मैं क्या कहते हैं अगर आप पकड़े भी जाएंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आपको छुपा के रखूँगा, और मुझे इस पैलेस का पूरा कोना कोना पता है कि कहाँ पर गार्ड्स रहते हैं, कोई कहाँ पर गार्ड्स नहीं रहते हैं इंपॉर्टेंटली, और जब तक मैं हूँ ना तब तक कुछ नहीं होगा, ओके। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है देखो तुम बोल तो रहे हो लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। आयुआन बोलता है फिक्र मत कीजिए, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। वांगजी बोलता ठीक है, अब मैं कर भी कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक यांग यांग गगा दोबारा से मुझे कॉल नहीं करते हैं, मुझे बता नहीं लेते कि उनके पास एक सेफ़ जगह है, तब तक मुझे यहीं पर छुप के रहना पड़ेगा।
यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है आप फ़िक्र मत कीजिए, वैसे भी अगर आप बोले तो मैं बाबा को बता देता हूँ, वो आपका मदद ज़रूर करेंगे, मेरे बाबा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वांग जी जो था ना वो आयुआन के सर पे थोड़ा बहुत रफल करता है, बोलता है लेकिन चैम इज़ ओके, मैं तुम्हारे को अपनी प्रॉब्लम में नहीं जाना चाहता हूँ एंड यहाँ पर मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं गिरना चाहता हूँ। मेरे पास खुद इस ट्रबल इसकी पूरी जो है ना प्रॉब्लम को मैं खुद सॉल्व करूँगा, तुम फिक्र मत करो, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम तो थी लेकिन हमारा जो वांगची था वो मतलब आयुआन को नहीं बताना चाहता था कि आयुआन ज़्यादा मतलब घबरा ना जाए, ये सारी चीज़ें उसके दिल के लिए सारी चीज़ें अच्छी नहीं है। जहाँ पर आयुआन बोलता ठीक है गगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता ओके ओके, अब एक काम करो, तुम नहाने के लिए चले जाओ, कहीं पता चला कि तुम्हारे बाबा आ गए एंड यहाँ पर कह रहे थे वो तुमको यहाँ पर देखकर तुम जानती हो ना बाद में। तो यहाँ पर आयुआन बोलता हाँ आपने ठीक बोला। जहाँ पर आयुआन बोलता बट आप कैसे नहाओगे, आपके पास तो कपड़े भी नहीं है। जहाँ पर हमारा वांगची बोलता है इट्स ओके, मुझे कौन सा कि बाहर जाना है, मुझे इस कमरे के अंदर ही तो रहना है। यहाँ पर आयुआन बोलता है फिक्र मत कीजिए, जब बाबा ना घर से चले जाएंगे ना तो मैं कुछ बाबा के क्लोथ को ना आपके लिए हायर कर दूंगा। वैसे तो बाबा आपके से काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है बट फिर भी हम एडजस्ट करने के लिए आपको कपड़े दे दूंगा, ठीक है, जब हम खाना खा लेंगे, ठीक है। और आया वांगची बोलता है ओके लिटिल चैम एंड यहाँ पर वांग हमारा जो हमारा जो आयुआन था वो चला जाता है वॉशरूम पे नहाने के लिए। आयुआन नहा रहा था एंड यहाँ पर वांगजी जो था ना वो यहाँ पर देख रहा था आयुआन के रूम को लेकर। आयुआन का रूम बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, जहाँ पर बहुत सी चीज़ें थी, बहुत से टूल्स थे, बहुत से अलग अलग तरह के टॉयज़ थे जो आयुआन को पसंद करते थे एंड हमारा इस तरीके से वांगजी देखता है। जहाँ पर हमारे आयुआन की बचपन की फ़ोटोज़, क्यूट सी फ़ोटोज़ हर जगह थी एंड यहाँ पर वांगची बस देखे जा रहा था आयुआन कितना ज़्यादा क्यूट है एंड बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योरली काफ़ी ज़्यादा बातें करता है, समझदार है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आयुआन सोच रहा था कि यहाँ पर जो भी आयुआन को पालता है, उसके पापा जो भी उसके फादर हैं, वो बहुत ज़्यादा लकी है आयुआन को। आयुआन जैसा बच्चा हर किसी की ज़िंदगी में आ जाए ना तो उसकी ना ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाए। जैसे आयुआन का एक ही मैसेज हमारे वांगजी को ब्राइट कर देता है, तो आयुआन जिसके साथ रहता होगा ना उसकी ज़िंदगी भी कितनी ज़्यादा ब्राइट होगी। तो वांगजी कुछ ऐसे ही सोच रहा था। फिर यहाँ पर हमारा वांगजी आयुआन के ना फ़ोन्स को देखता है, जहाँ पर हमारा जो अभी भी यांग यांग का कॉल नहीं आया था। तो यहाँ पर वांगची काफ़ी ज़्यादा उदास भी था, लेकिन वो जानता था कि जब तक वो सेफ़ नहीं होता तब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। फिर हमारा जो वांगजी था वो आयुआन के फ़ोन को चेक करने लग जाता है, जब पर आयुआन की गैलरीज में ना वांगजी की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वांगजी की फ़ोटोज़ थी। मतलब जहाँ पर भी वो जाता था तो कुछ ना कुछ पिक्स पोस्टिंग ये सारी चीज़ें करता था, तो बहुत सारी पिक्स थी। यहाँ पर वांगजी को यकीन नहीं होता इतना छोटा सा बच्चा उसका इतना बड़ा फ़ैन है, जहाँ पर वांगजी को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ हमारा जो वांगजी था वो क्या कहते हैं ये सब जानता था कि यहाँ पर वो अब यहीं पर ही फंस के रह गया है, लेकिन वो उसे डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि वो दोबारा से उस जगह पे दोबारा से उस पर्सन के सामने नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वांगजी से बहुत ज़्यादा डर करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस ही पर्सन को जो अभी भी वांगजी को ढूंढ रहा था, लेकिन वांगजी कहीं पर भी नहीं मिलता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ना आयुआन मतलब तैयार हो जाता है, उसके बाद वांगजी को बोलता है कि वो उसके ही रूम में रहे एंड वो उसके लिए खाना ऊपर ही लेके आ जाएगा। यहाँ पर वांगजी नोट करता है वो उसी के रूम में रहता है, डोर बंद हो जाता है। उसके बाद आयुआन प्यारी तरीके से नीचे जाता है। आयुआन में बहुत ज़्यादा खुश था कि यहाँ पर उसके साल की इतनी बड़ी विश को कम्प्लीट हो गई है एंड यहाँ पर आयुआन खुश मतलब हंसते हंसते गाना गाते गाते नीचे जाता है, जहाँ पर विंग जो था ना उसका पहले से इंतज़ार कर रहा था। विंग देखता है आज आयुआन थोड़ा वियर्ड भी बिहेव कर रहा है ना। आफ्टर ऑल आयुआन बहुत ज़्यादा खुश लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सुबह सुबह आयुआन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था क्योंकि हमारा विंग चला जाता था हमारे बिजनेस के लिए। लेकिन आज आयुआन बहुत ज़्यादा खुश था। खुशी की एक स्माइल की ना जो झलकलाहट थी ना हमारे विंग को बहुत ज़्यादा खुश कर देती कि आयुआन बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पर विंग ना आयुआन को अपनी गोद में बिठाता है, देन उसको ना सीरियल्स और कुछ मिल्क खिलाने लग जाता है, जहाँ पर आयुआन बहुत खुश था। हमारा विंग बोलता है हे लिटिल बेबी, तुम आज इतना ज़्यादा खुश क्यों हो। जहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है पापा आपको पता है आज मेरे ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा विश कंप्लीट हो गया है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है अच्छा तुम मुझे नहीं बताओगे। जहाँ पर आयुआन बोलता है मैं आपको बाद में बताऊँगा बाबा, इज़ अ टॉप सीक्रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो आयुआन के ना गाल को पिंच करता है, बोलता माय लिटिल बॉय तुम बहुत बड़े होते जा रहे हो आयुआन। जहाँ पर आयुआन बोलता है पापा ऐसा मत कीजिए करे, मैं अगर ना बड़ा होकर गोलू मोलू हो गया ना तो आपको प्रॉब्लम होगा। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है हाँ क्या करूँ, तुम्हारे गाल इतने ज़्यादा फ्लफ़ी जो हैं। ये सुन के आयुआन स्माइल करता है एंड विंग भी कहीं ना कहीं स्माइल करता है।
विंग फटाफट से आयुआन को खाना खिलाता है। देन उसके बाद हमारे आयुआन को थोड़ी मेडिसिन देता है एंड उसके बाद हमारे आयुआन के गालों को किस करता है, उसके फॉरहेड को किस करता है एंड बोलता है देखो मैं जब तक जाऊँगा किसी को परेशान मत करना, और हाँ कोई मस्ती नहीं, गार्डन से बाहर गए ना तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। जहाँ पर हमारा आयुआन जानता था कि विंग उसे कभी पनिशमेंट नहीं दे सकता है, थोड़ा बहुत डांट लेता है लेकिन कभी भी ज़्यादा बात मतलब ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता है। एंड आयुआन जानता था अपने पापा को। जहाँ पर आयुआन बोलता है ओके पापा मैं समझ गया ठीक है। तो यहाँ पर विंग बोलता है ओके बेबी, इतना कहकर हमारा जो विंग था वो वहाँ से चला जाता है। देन उसके बाद हमारा जो आयुआन था वो किचन के अंदर आता है। जहाँ पर किचन के अंदर ना हमारे आयुआन की सबसे फेवरेट नैनी ग्रैनी वैन थी। जहाँ पर हमारा आयुआन ना ग्रैनी वैन के जो रोब्स थे ना, मतलब जो वो ना सर्वेंट वाले कपड़े पहनती थी ना, तो उनको खींचता है। जहाँ पर ग्रैनी वैन कुछ खाना बना रही थी, मतलब क्या कहते हैं कुछ ऐसी प्रिपरेशन करी थी दिन के खाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो आयुआन को वो देखते हैं बोलते ओ बीबी आयुआन क्या कर रहे हो तुम, खींच क्यों रहे हो। तो यहाँ पर आयुआन बोलता है ग्रैनी वैन क्या कहते हैं क्या मुझे कुछ खाना मिलेगा। जहाँ पर ग्रैनी वैन बोलता है आयुआन बेबी अभी तो तुमने खाना खाया है। तो यहाँ पर हमारी जो आयुआन था वो बोलता है ग्रैनी मुझे और ज़्यादा भूख लगी, क्या आप मुझे थोड़ा बहुत और खाना समेट के रख सकते हैं थोड़े बहुत। तो यहाँ पर हमारा ग्रैनी को समझ नहीं आता कि आयुआन को खाना क्यों चाहिए। फिर भी वो बोलते ठीक है तुम एक काम करो, तुम टेबल पे बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए खाना रख देता हूँ। जहाँ पर हमारा जो आयुआन था बोलता नहीं आज मेरा क्या कहते हैं मेरे कमरे में खाने का मन कर रहा, तो प्लीज़ आप मेरे को पैक करके दे देंगी, मतलब ऐसे ही मतलब टेबल पे रख के दे देंगी जहाँ पर प्लेट पे। तो यहाँ पर हमारा ग्रैनी वैन को अजीब लगता है लेकिन वो बोलता है ओ ओके ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रैनी वैन मतलब एक जो थे ना प्लेट में रख के हमारे आयुआन को दे देते, जिसमें कुछ टोस्ट थे और दूध था एंड यहाँ पर कुछ एग्स थे। तो यहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है ओके मैं घर कमरे में जाके खाता हूँ ठीक है। तो यहाँ पर ग्रैनी वन बोलता है ओके संभाल के जाना स्टेयर पे। तो आयुआन बोलता है ओके ग्रैनी थैंक यू आई लव यू सो मच। जहाँ पर ग्रैनी ना आयुआन को देख कर स्माइल करते हैं। आयुआन ना बहुत सावधानी के साथ ना हमारे उस प्लेट को ना अपने रूम में ले जाता है, जहाँ पर गार्ड्स की ना पूरी नज़र आयुआन पे थी कि कहीं आयुआन गिर ना जाए, क्योंकि ऑल द टाइम उनका यही काम था कि आयुआन को गार्ड करना। अब यहाँ पर आयुआन धीरे धीरे करके हमारे स्टेयर से ऊपर जाता है एंड ऊपर जाने के बाद अपने डोर को ओपन करता है। जैसे वो ओपन करता है तो वांगजी छुप जाता है, जैसे उसे लगता है कि कोई और ही आ गया है, बट आयुआन बोलता है मैं हूँ गगा। जहाँ पर वांगजी बाहर आ जाता है। तो उसके बाद आयुआन ना लॉक करता है पीछे से एंड उसके बाद ना हमारे वांगजी को क्या कहते हैं जो थे ना प्लेट उसे दे देता है। जहाँ पर वांगजी ना प्लेट्स को देखता है एंड यहाँ पर बोलता है थैंक यू लिटिल चैम्प। जहाँ पर वांगजी खाने लग जाता है एंड यहाँ पर वांगजी को खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी तरफ हमारा आयुआन ना कुछ अपने जो विंग के कपड़े थे ना वो हमारे वांगजी को देखता है, जो कि वांगजी पे इतने ज़्यादा बड़े हो रहे होंगे ना, तो वो क्या बताए। जहाँ पर वांगजी ना उन सारे कपड़ों को देख रहा था, जहाँ पर वो सिंपल से एक वाइट कलर का शर्ट नीचे से कुछ लोवर टाइप का था। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है बट ये तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मैं तो इसमें बिल्कुल ही तंबू लगूंगा। आयुआन बोलता है गगा प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए ना तब तक। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है ओके एंड उसके बाद जब वांगजी ना कपड़े पहन के आता ना तो उसमें लिटरली बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं, क्योंकि वांगजी दुबला पतला था ना। एंड आयुआन अपने आप को हंसने से नहीं रोकता है। युआन ना बहुत ज़्यादा हंस रहा था। वांगजी बोलता है यू लिटिल रास्कल, मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ। जहाँ पर आयुआन बोलता है सॉरी गगा, मुझे नहीं पता था कि बाबा आपसे इतने ज़्यादा मस्कुरार होंगे, कि आप इतने ज़्यादा दुबले हैं। जहाँ पर वांगजी बोलता है ऑफ कोर्स मैं दुबला होऊंगा ना, मैं डांस करता हूँ, तुम्हारे बाबा की तरह जिम थोड़ा ना करता हूँ। जहाँ पर आयुआन बोलता है बट पापा तो जिम करते ही नहीं है। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है हाँ तभी तो तुम्हारे पापा इतने ज़्यादा तगड़े हैं, तभी तो देखो इतनी बड़ी शर्ट किस पे आती है ये। तो यहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है जब आप मेरे पापा को देखोगे ना तो आप देखते रह जाओगे, क्योंकि मेरे पापा इस दुनिया के सबसे ज़्यादा हैंडसम पर्सन है। जहाँ पर वांगजी जो अपना मुंह मटकाता है, क्योंकि यहाँ पर वांगजी को ऐसा लगता था कि आयुआन के पापा कम से कम बूढ़े तो होंगे ही। मतलब वांगजी को लगता है कि यहाँ मतलब एक शादीशुदा आदमी एंड यहाँ पर एक बच्चा, साथ साथ ये सारी वो चीज़ें होने के बाद तो एक आदमी बुढ़ा ही लगेगा। तो यहाँ पर वांगजी बोलता है जैसे भी हो मेरे से ज़्यादा हैंडसम तो नहीं होगा। जो यहाँ पर आयुआन बोलता है अहो गगा बस एक बार आप उनको देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। वांगजी बोलता है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी तुम्हारे बाबा को नहीं देखना है, मैं यहाँ पर से क्या कहते हैं मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने ही नहीं आया हूँ। वैसे भी तुम्हारे बाबा की आवाज़ ही सुनी है एंड यहाँ पर वो आवाज़ भी इतनी ज़्यादा तगड़ी है, मुझे ऐसा लगता है किसी दिन अगर मैं बाई चांस मिल गया ना उन्हें तो वो मुझे मार देंगे, यहाँ पर से फेंक देंगे। आयुआन बोलता है गगा जब तक मैं हूँ ना तब तक आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मेरे गगा और मेरे पापा ऐसे भी नहीं है, वो किसी को भी मारते फिरते रहते नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है ओके। देन उसके बाद हमारा वांगजी हमारा ब्रेकफास्ट करता है एंड उसके बाद आयुआन से बहुत बातें करता है। जहाँ पर आयुआन बताता है कि
मतलब अपनी ज़िंदगी के बारे में। जैसे कि उनकी फैमिली में बहुत से लोग हैं, लेकिन जो पापा हैं वो कभी भी अपनी फैमिली से मीट नहीं करते हैं। उसका रीज़न आयुआन को खुद नहीं पता है, बट आयुआन जानता है कि पापा वो अपनी फैमिली से बहुत नफरत करते हैं। एंड यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में सिर्फ आयुआन ही है जो कि उनकी ज़िंदगी में स्टे करता है। एंड उसके बाद आयुआन ये बोलता है कि यहाँ पर आयुआन और जो है ना उसके मॉम नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। उसने कई बार पूछने की कोशिश करी, बट हमारे जो वीक ने कुछ नहीं बताया। साथ साथ उसे आज तक अपनी मॉम की ना शक्ल भी नहीं देखी थी। तो यहाँ पर हमारे वांगजी को बहुत बुरा लगता है आयुआन के लिए, जहाँ पर वांगजी ने कहीं ना कहीं एक ऐसा ज़िंदगी जिया था जहाँ पर हाँ वैसे तो क्या कहते हैं वांगजी के पेरेंट्स थे, लेकिन कभी भी वांगजी के पेरेंट्स ने उसको प्यार नहीं किया था। एंड यहाँ पर वांगजी जानता था कि बिना पेरेंट्स का प्यार क्या होता है। यहाँ पर आयुआन और वांगजी काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, जहाँ पर वांगजी को आयुआन से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आयुआन बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन था। धीरे धीरे करके ना 9:30 हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आयुआन बोलता है गगा अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, मेरे ट्यूटर क्लासेस के लिए टीचर आ रही है। एंड यहाँ पर 1 घंटे के बाद वो वहाँ से चली जाएंगी, तो तब तक आपको यहीं पर स्टे करना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है ओके। जहाँ पर आयुआन बोलता है गगा लीजिए मेरा फ़ोन ले लीजिए, आप यहीं पर इस पर टाइम पास करेगा। जहाँ पर वांगजी बोलता है थैंक यू सो मच आयुआन, अगर तुम नहीं होते तो अब तक मैं क्या कहते कब की किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इतने ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। आयुआन बोलता है गगा आप मेरे फेवरेट हो, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ पर आयुआन इतना कहकर हमारे वांगजी को बाय करता है एंड वो ट्यूशन क्लासेस के लिए चला जाता है। मतलब हॉल एरिया में उसकी ट्यूशन क्लासेस होती थी, तो वहीं के लिए ही वो चला गया था। अब यहाँ पर वांगजी इधर ना हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारी चिंता में था कि उसे पता था कि अगर वो ऐसे ही रेगुलर यांग यांग को कॉल करता रहेगा तो वो अननोन पर्सन जो कितना ज़्यादा पावरफुल है वो कहीं ना कहीं उसके फ़ोन को ट्रैक ना कर दे। यांग यांग के फ़ोन ट्रैक में होगा, इसी वजह से वो क्या कहते हैं यांग यांग को कॉल नहीं कर सकता था। एंड कहीं ना कहीं यांग यांग ने भी उसे कहीं ना कहीं लास्ट टाइम यही बोला था कि यहाँ पर उसे कॉल ना करे, क्योंकि अगर वो कॉल करेगा तो उसका फ़ोन भी ट्रैक हो जाएगा एंड यहाँ पर उस आदमी को पता चल जाएगा कि अननोन कॉल जहाँ से आ रहा है उसका लोकेशन भी शेयर हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारा वांगजी से कॉल भी नहीं कर सकता था। उसे बहुत बुरा लग रहा था, वो उसका ज़िंदगी कितना स्मूथ चल रहा था ना, कि वो कंपटीशन के लिए कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था। एंड यहाँ पर कंपटीशन अभी 8 महीने के 7 महीने दूर है। एंड यहाँ पर हमारा वांगजी अब आज से ही उसका इतना प्रॉब्लम हो गया है, वो आदमी दोबारा से वापस आ गया। एंड जब तक वो यहाँ पर रहेगा तब तक वांगजी अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएगा। वांगजी कैसे करेगा, उसका फ्यूचर उसका जो ड्रीम है ना वो उसके आगे है, बट अब ना उसके ड्रीम के बीच में वही आदमी आके खड़ा हो गया है जिसे एक टाइम पे वांगजी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वांगजी बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा दुखी था। वांगजी बस प्रे कर रहा था गौर से कि कैसे भी करके उसकी ज़िंदगी में कुछ एक अच्छे सा एक कुछ ऐसा ही रोशनी की किरण ले आए कि यहाँ पर वो अपने ड्रीम को भी कैच कर सके एंड यहाँ पर वो आदमी से भी बचा रहे। वांगजी के लिए वो कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर वो कंपटीशन को नहीं जीतेगा तो वो पूरी दुनिया को नहीं ऐसे साबित कर पाएगा कि यहाँ पर वो जो था ना वो कुछ कर सकता है। एंड यहाँ पर वांगजी दिखाना चाहता था। दूसरी तरफ हमारा वांगजी शीशान को भी कॉल नहीं करता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो शीशान को कॉल करेगा तो उसके जो ब्रदर थे उसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। एंड यहाँ पर उनको ना उसकी आवाज़ ही पता चल जाएगा कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में होंगे। एंड शीशान जब क्या कहते हैं अपनी ट्रिप में है, मतलब बिजनेस ट्रिप में, तो वांगजी को वो बहुत ज़्यादा मतलब वो करेंगे, परेशान होंगे इन सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं वांगजी को ऐसा लग रहा था कि वो आदमी अगर शीशैन कहीं ना कहीं अगर उसका मदद करने की कोशिश करेगा तो वो आदमी शीशैन को भी मार सकता है, क्योंकि वो साइको है। वांगजी के लिए साइको है, वो एकदम पागल है वांगजी के लिए। तो यहाँ पर इसी वजह से वांगजी को उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और हमारा वांगजी को नहीं पता था कि अब इसकी मदद कौन कर पाएगा, क्योंकि उसका ज़िंदगी ऐसी ही हो चुका था। वो आदमी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि कोई भी उसे वांगजी से नहीं बचा सकता, वांगजी को उससे कोई नहीं बचा सकता था। वांगजी चाहता था कि बस कुछ ऐसा कड़ी मिल जाए कि यहाँ पर वो प्रोटेक्ट भी रहे एंड अपना प्रैक्टिस भी करता रहे एंड अपने जितना भी ड्रीम था उसे भी कंप्लीट करता रहे एंड वो आदमी उससे दूर रहे तब तक। कुछ ऐसा था। तो यहाँ पर कुछ ऐसी वांगजी सो जाता है, ऐसे करके ना पूरा दिन गुजर जाता है। एंड यहाँ पर वांगजी बस आयुआन के रूम में बैठा हुआ था। आयुआन अपनी ट्यूटर क्लासेस ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद वो रूम में ही रहता है। अब ऐसे ना सुबह से शाम गुजर जाती है एंड यहाँ पर हमारा वांगजी बहुत ज़्यादा बोर कर रहा था। यहाँ पर वांगजी बोलता है मैं बहुत ज़्यादा बोर कर रहा हूँ यहाँ पर आयुआन। जहाँ पर आयुआन बोलता है सॉरी गगा। अब यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो ना हमारे क्या कहते हैं वांगजी की तरफ देखता है। यहाँ पर वो बोलता है क्यों ना हम गार्डन एरिया में चले, हाँ मेरे वहाँ पर बहुत सारे बनी हैं। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है बट तुम्हें पता है ना तुम्हारे घर के मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी जितने भी जगह है ना वहाँ पर हर जगह बड़ी घास है एंड यहाँ पर उन्होंने मेरे को देख लिया तो वो मुझे यहाँ से बाहर भगा देंगे। आयुआन बोलता है फिक्र मत कीजिए, मैं उनको डिस्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है, मैं किसी और काम पर उनको लगा दूंगा, तब तक आप गार्डन एरिया में चले जाना और पेड़ के पीछे छुप जाना एंड यहाँ पर मैं आपको गार्डन एरिया में ही मिलूँगा, ओके। तो यहाँ पर
वांगजी नोट करता है एंड यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बाहर जाता है एंड बाहर जाने के बाद वो होल एरिया में सभी को मतलब गार्ड्स को बुला लेता है। यहाँ पर सारे गार्ड्स मतलब जो जैसे यंग मास्टर की आवाज़ सुनते हैं तो वो सभी के सभी होल एरिया में इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ पर आयुआन बोलता है क्या कहते हैं कि मतलब उनको ना बात में लगा के रखता है, क्योंकि उसे पता था कि वो सभी के सभी आयुआन की बात तो सुनेंगे क्योंकि आयुआन उनका यंग मास्टर है। जहाँ पर वो उसको बातों में लगा के रखता है एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था हमारा वांगजी था वो गार्डन एरिया की तरफ चला जाता है, जहाँ का डायरेक्शन हमारा आयुआ ने पहले ही हमारे वांगजी को समझा दिया था। वांगजी बहुत धीरे तरीके से हमारे वहाँ से सीधा स्लिप करके हमारे गार्डन एरिया में पहुँच जाता है, जहाँ पर गार्डन एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा था। यहाँ पर वहाँ पर घास से भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ था एंड उस टाइम पर गार्डन एरिया में कोई था भी नहीं। तो एक्चुअली कुछ ऐसा है कि गार्डन एरिया में सिर्फ 2 ही पर्सन जा सकते हैं, जो कि हमारा आयुआन होता है, दूसरा विंग होता है, क्योंकि वो खासकर गार्डन एरिया हमारे आयुआन के लिए ही बनाया गया था। तो यहाँ पर जैसे ही वांगजी वहाँ पहुँच जाता है ना, तो यहाँ पर वांगजी के जाने के बाद हमारा आयुआन उन सभी को उनके काम पे लगा देता है। जहाँ पर सभी से भी कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि आयुआन ने एक क्वेश्चन पे उनको लगा दिया था पजल पे एंड यहाँ पर वो पजल को सॉल्व भी नहीं कर पाए थे एंड यहाँ पर आयुआन ना बस जैसे ही वो पजल हो गया तो यहाँ पर वो उनको बोल देता है कि हाँ 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 मुझे समझ में आ गया एंड वो सभी के सभी कंफ्यूज होकर वहाँ से चले गए कि यहाँ पर हुआ क्या। देन उसके बाद आयुआन वांगजी के पीछे पीछे हमारा क्या कहते हैं गार्डन एरिया की तरफ जा रहा था। देन तभी हमारा जो वांगजी था वही पेड़ के पीछे छुप गया था। थोड़ी देर के बाद हमारा आयुआन आता है एंड यहाँ पर वांगजी बाहर निकल आता है। यहाँ पर वांगजी बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सारे इंटेलिजेंट हो आयुआन, तुमने तो सारे गार्ड्स को ऐसी बुद्धू बना दिया। आयुआन बोलता है कि ये मेरी ट्रिक्स है गगा, मैं हमेशा जब भी बोर हो जाता ना तभी इन बेचारे क्या कहते हैं सारे गर्ल को ऐसे परेशान करता हूँ। जहाँ पर वांगजी बोलता तुम बहुत टैलेंटेड हो। जहाँ पर हमारा आयुआन वांगजी का हाथ पकड़ता है देन उसको ना हमारे वहीं पर जो बहुत बड़ा गार्डन एरिया था ना उनके पास में उन्होंने कुछ खरगोशों के मतलब बिल्स थे ना वो बने हुए थे एंड यहाँ पर वो उनको ना आयुआन एंड यहाँ पर विंग ने खासकर आयुआन के लिए उनको लाया था। तो आयुआन उनको पाला करता था, उनको खिलाया करता था शाम को। तन वांगजी वहाँ पर जाता है जहाँ पर कम से कम 10 से 12 खरगोश थे अलग अलग प्रकार के, कुछ वाइट थे कुछ ब्लैक थे एंड यहाँ पर कुछ ब्राउन भी थे। तो यहाँ पर वांगजी को ना मतलब जब वो देखते हैं ना तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड हमारे आयुआन और हमारा जो वांगजी था उन सबके साथ खेलने लग जाते हैं। जहाँ पर वो सारे के सारे खरगोश पहले तो वांगजी से ना थोड़ा स्ट्रेंज थे क्योंकि वो आयुआन के पास में उसको ज़्यादा फैमिली समझते थे, तो वो वांगजी के पास में जा नहीं थे, उसे भाग देते। बट उसके बाद जब आयुआन ने खुद ही एक वाइट कलर के बनी को हमारे वांगजी के हाथ में रखा ना, तो यहाँ पर वांगजी ने उसको सॉफ्टली पैट किया। देन उसके बाद हमारे सारे के सारे जो बनी थे ना वो क्यूरियोसिटी के साथ हमारे वांगजी को भी स्मेल करने लगे थे। देन उसके बाद उसके साथ भी खेलने लगे थे। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था एंड यहाँ पर आयुआन था वो सभी के सभी मतलब दोनों के दोनों हमारे जो बनीज थे उनको एकदम सिक्योर करके रख गए थे एंड यहाँ पर हमारे उनको ना मतलब कैरेट भी खिलाते हैं साथ साथ पानी भी पिलाते हैं। दूसरी तरफ हमारी ये मस्ती कर ही रहे थे, हमारे ना विंग की कार भी दूसरी तरफ दूसरी गेट से आ जाती है एंड यहाँ पर जैसे वो गेट से हमारा विंग बाहर निकलता है एंड यहाँ पर विंग जो था ना आज काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था एंड यहाँ पर जैसे वो अंदर आता है ना तो वो आयुआन को ढूंढने लग जाता है। जहाँ पर वो आयुआन उसके रूम में नहीं था, जहाँ पर होल एरिया में भी नहीं था एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो ग्रैनी वैन से पूछता है कि आयुआन कहाँ चला गया उसका बेबी। तो यहाँ पर ग्रैनी वैन बोलता है कि उसने लास्ट टाइम हमारे आयुआन को गार्डन की तरफ जाते हुए देखा था, तो हो सकता है कि वो अपने बनियों के साथ खेल रहा था। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था उसके फेस में एक स्माइल आ जाती है क्योंकि हाँ ये कैजुअली था कि जब आयुआन बोर हो जाता था तो वो बनियों के पास ही खेलता था। विंग अपनी टाई को लूज़ करता है एंड उसके बाद ना वो हमारे आयुआन को लेने के लिए हमारे सीधा गार्डन एरिया की तरफ चला जाता है। इस चीज़ से अनजान हमारे वांगजी और जो हमारा आयुआन थे दोनों को लोग गेम खेल रहे थे एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के ना मुँह पे ऐसे कीचड़ विचड़ भी डाल रखा था क्योंकि ये बहुत मस्ती करते हैं। हमारे वांगजी को ना कहीं अपने ना बचपन की बहुत याद आ रही थी। वांगजी बहुत नॉटी था, बहुत चाइल्डिश टाइप का था, बट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी इसने छोटी उम्र में उसके सर पे चढ़ गई थी, जिस वजह से हमारा वांगजी कुछ ज़्यादा ही अच्छी अपने चाइल्डहुड को नहीं बिता पाया था। बट आयुआन के साथ हमारे वांगजी को बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी एंड वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। अब यहाँ पर कुछ ऐसी मस्ती चल रही थी जहाँ पर खरगोश भी उनके चारों तरफ घूम रहे थे एंड वांगजी और आयुआन खेल लेते हैं। आयुआन को ऐसा लगा था उसे बहुत मस्ती आ रही क्योंकि उसे वांगजी के साथ खेलना पसंद आ रहा था, क्योंकि आयुआन का वैसे तो कोई फ्रेंड था ही नहीं उसके विंग के अलावा, तो यहाँ पर आयुआन हमेशा बोर हो जाता था। अब वहाँ पर ना एक बहुत खूबसूरत प्लेस था उनके गार्डन में बना गया था, जो कि एक पानी का ना वो नहीं होता, एक फाउंटेन टाइप का पानी का होता है जो कॉर्नर पे ही था, ठीक है। एंड यहाँ पर वो बहुत अच्छी शेप में बनाया गया था। तो हमारा वांगजी और जो आयुआन था दोनों ही
ही उससे खेल रहे थे एंड यहाँ पर वो इतनी शोर शराबा कर रहे थे कि विंग जब आयुआन की आवाज़ सुनता है ना तो वो समझ गया था कि यहाँ पर आयुआन ना बहुत मस्ती कर रहा था। तो यहाँ पर अब विंग ना, बट उसके बाद विंग सुनता है कि यहाँ पर ये एक पर्सन की आवाज़ नहीं, 2 पर्सन की स्माइल की आवाज़ है। तो यहाँ पर अब विंग बोलता है कि आयुआन के साथ में कौन है। तो विंग ना डरते डरते मतलब भागते भागते हमारा चला जाता है गार्डन की तरफ, क्योंकि उसे डर लगा था कि आयुआन के मतलब क्या कहते हैं कोई एनिमी तो उसके घर के अंदर तो नहीं बढ़ गया है। जहाँ पर विंग जैसे बाहर मतलब सीधा बाहर पहुँचता है ना तो वो देखता है कि आयुआन को एंड यहाँ पर वांगजी को, जहाँ पर वांगजी के फेस में मड लगा हुआ था एंड यहाँ पर वो आयुआन के साथ पानी में खेल रहा था। जब ना हमारा इसी से अनजान हमारे वांगजी और आयुआन खेल रहे थे, जहाँ पर दोनों के फेस में ही मड लगा हुआ था। वांगजी के ब्लॉन्डी हेयर्स भी थोड़े मड में थे एंड यहाँ पर उसका चेहरा ढंग से नहीं दिखाई दे रहा था। विंग ना जब ये दिखता है ना तो यहाँ पर फटाक से वो आयुआन को अपने क्या कहते हैं बाहों में ले लेता है एंड यहाँ पर आयुआन जब एक मतलब सॉलिड सा चेस्ट अपने पीछे महसूस करता है तो यहाँ पर वो स्टॉप हो जाता है। जहाँ पर हमारा जो विंग को देखने के बाद हमारा जो वांगजी था ना, जब ये सडन से सारी चीज़ें हुई तो यहाँ पर वांगजी की आंखें फटी की फटी रह गई एंड उस टाइम फर्स्ट टाइम हमारे वांगजी ने विंग की तरफ देखा, जहाँ पर विंग उसे घूरते हुए देख रहा था एंड आयुआन के मतलब आयुआन को विंग ने एकदम प्रोटेक्शन के साथ उसे कसा हुआ था एंड यहाँ पर विंग बस बहुत गुस्से में बोलता हु आर यू एंड यहाँ पर हमारा आयुआन जो कि मतलब क्या कहते हैं चुपचाप मतलब वो भी फ्रीज हो गया था कि यहाँ पर ये सब क्या हो गया है। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि विंग आ रहा था। जहाँ पर वांगजी ना सॉरी जहाँ पर वांगजी जो था ना वो हमारे विंग को ही देखे जा रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना ये सब कुछ भूल चुका था कि यहाँ पर वो पकड़ा गया है एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग की तरफ ही देख रहा था। जहाँ पर विंग इतना ज़्यादा टॉल था, इतना ज़्यादा मस्कुलर था, इतना ज़्यादा चार्मिंग, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना, एकदम स्टाइलिश एंड साथ साथ ना उसका फेस जो कि एकदम मैनली था, फुल्ली मैनली था एंड यहाँ पर उसकी जो कोल्ड एंड क्रूल आइज जो कि उसके पूरे फेस को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही थी ना एंड साथ साथ उसका चार्मिंग से क्या कहते हैं फेस था एंड साथ साथ उसके ना एक मोल जो कि उसके लिप्स के नीचे था ना वो उसे और ज़्यादा टेम्पटिंग बना रहा था। विंग के जो बाइसेप थे ना वो इतने ज़्यादा टाइट थे कि यहाँ पर उसने मतलब शर्ट को फोल्ड करके रखा हुआ था तो वो अच्छी तरीके से वांगजी उसको देख सकता था एंड कहीं ना कहीं आयुआन जो था ना वो गीला हो रखा था। तो विंग के ना जो कपड़े थे उस वजह से जो पतली सी उसका शर्ट था वो भी गीली हो चुकी थी, जिसमें धीमे धीमे हमारे विंग के जो एब्स थे वो भी हमारे वांगजी को दिखाई दे रहे थे। वांगजी पता नहीं कहाँ खो गया था, उसे समझ ही नहीं आता क्योंकि विंग था ही इतना ज़्यादा हैंडसम। वांगजी ने ज़िंदगी में अपने ना इतना हैंडसम पर्सन नहीं देखा था एंड यहाँ पर वांगजी ना इस खतरनाक सिचुएशन में भी वांगजी विंग को ऐसे ताड़ रहा था जैसे वो वांगजी विंग को खा जाएगा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना वो बिल्कुल खो चुका था, विंग के मतलब जो भी उसकी मैनली बॉडी थी उनमें खो चुका था एंड कहीं ना कहीं हमारे वांगजी के मुंह से ना लाल टपक रही थी। हाँ वांगजी सच में उसका मुंह एकदम फटा का फटा ओपन था एंड यहाँ पर उसके मुंह से ना लाल टपक रहे थे विंग को देखकर। वो ना विंग का फेस नहीं देख रहा था क्योंकि विंग का फेस ना गुस्से में उसको घूर रहा था, बट वो ना विंग के ना जो एप से ना उसे देख रहा था एंड यहाँ पर वो बस यही सोच रहा था कि वो टच करने में कैसे लगेंगे। हाँ, जहाँ पर वांगजी जिसका मुंह पूरा मिर्च से सना हुआ था, जहाँ पर हमारा जो विंग था वांगजी के फेस को नहीं देख सकता था क्योंकि वांगजी का फेस तो पूरा कीचड़ में था। दूसरी तरफ हमारा जो वांगजी आयुआन था वो बोलता बाबा आई कैन स्पिन। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी तो पूरी अपनी दुनिया में था, वो तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जहाँ पर वांगजी का तो नज़र सिर्फ विंग के एप्स में था, इधर वहाँ हमारा विंग था वो बोलता आयुआन बेबी ये कौन है। हाँ तो यहाँ पर हमारा आयुआन था वो बोलता बाबा ये वो है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता गार्ड्स। तो यहाँ पर हमारा जो गार्ड्स थे वो अंदर आते हैं एंड यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो घबरा जाता है ना। आयुआन बोलते प्लीज़ बाबा प्लीज़, वो क्या कहते हैं वो मैं उन्हें जानता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलते क्या मतलब है जानते हो, गार्ड्स जाके पकड़ो उसे। तो यहाँ पर हमारा कुछ मतलब जिसके गार्ड्स थे वो आगे बढ़ते हैं वांगजी के लिए। वांगजी अभी भी विंग के एप्स में देख रहा था। ओ शिट वांगजी अपनी आँखों को ऊपर करो, गार्ड्स आ रहे हैं कुछ। सॉरी बैक टू द स्टोरी। हमारा जो आयुआन था वो यहाँ पर वो बोलता है वो क्या कहते हैं वो है वो। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है वो कौन है आयुआन। हाँ मैंने तुमसे कहा था ना स्ट्रेंजर से दूर रहा करो और तुम उसके साथ खेल लेते। तो यहाँ पर आयुआन बोलता है वो स्ट्रेंजर नहीं है बाबा। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है कौन है वो। तो यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है वो वांगजी है। तो यहाँ पर इतना कहकर हमारा जो विंग था वो बोलता कौन वांगजी। तो यहाँ पर वांगजी हमारा विंग को याद आता है देन वांगजी उसने नाम सुना है, वो तो आयुआन का आइडल था ना। तो यहाँ पर वो बोलता है ये वो है। तो यहाँ पर इतना हमारा आयुआन बोलता है हाँ ये वांगजी का है। जहाँ पर हमारा जो विंग वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पर जो कार्स है ना वो हमारे वांगजी को
मतलब वांग जी जब होश में आता है तो वो देखता है गार्ड्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो आगे मतलब भागने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका पैर फिसल जाता है और वो पूरा का पूरा सीधा हमारे फाउंटेन के अंदर गिर जाता है। ये देखकर हमारा आयुन बोलता है गगा। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो मतलब क्या कहते हैं आयुवान की तरफ देख रहा था, सारे गार्ड्स हमारे पानी की तरफ देख रहे थे। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है लान वांग जी ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हाँ, और ये आयुवान के साथ में। देन तभी हमारा जो वांग जी था ना वो झपक से हमारा फाउंटेन से बाहर आता है। एंड यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं जैसे वांग जी बाहर आता है ना तो लिटरली वांग जी का फेस जो था ना वो पूरा साफ़ हो चुका था, उसके ब्लॉन्डी हेयर एकदम वेट थे। एंड यहाँ पर वांग जी को देखकर कोई भी मदहोश हो गया था, कोई भी मदहोश हो सकता था, क्योंकि वांग जी के ब्लॉन्डी हेयर उसको उसके जो फेस था उसे ढक रहे थे। एंड यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारे विंग ने वांग जी को देखा था, जहाँ पर वांग जी के पूरी की पूरी शर्ट गीली हो चुकी थी, जिस वजह से हमारे वांग जी का पूरा शाइनिंग वाइट सिल्की बॉडी हमारे विंग को दिखाई दे रही थी। एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था उसके फेस से पानी टपक रहा था, एंड उसका पानी एकदम उसकी नोज से जाके, उसकी प्यारी प्यारी नोज से जाके उसके लिप्स तक टक रहा था। एंड यहाँ पर लिप्स इतने ज़्यादा पिंक थे ना कि यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो कहीं नहीं अनकॉन्शियसली अपने आप ही उसे फर्स्ट टाइम अजीब लगता है अपने दिल में। एंड यहाँ पर वो गल्प करता है, सलाइवा को गल्प करता है। एंड यहाँ पर विंग जो था ना वो बस वांग जी की तरफ देखता था। वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं आयुआन भी हमारे वांग जी की तरफ देख रहा था। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स ना हमारे सर्कल में थे वो कहीं ना कहीं वांग जी की ब्यूटी पे एकदम खो गए थे, क्योंकि वांग जी था ही इतना खूबसूरत। वांग जी की नेक एकदम पिकॉक की तरफ थी, एकदम स्ट्रेट एंड बहुत ज़्यादा एलिगेंट। एंड साथ साथ वांग जी के जितने भी फेस के फीचर्स थे, उसके नोज़, आइज, ईयर्स, एंड यहाँ पर उसके लिप्स, खासकर उसके लिप्स बहुत ज़्यादा क्यूट थे। वांग जी बहुत क्यूट लग रहा था। एंड यहाँ पर हमारे उसके ब्लॉन्डी हेयर उस पर शाइन कर रहे थे। वांग जी जब अपने हेयर्स को ना अपने मतलब ब्लॉन्डी हेयर को पीछे करता है तो यहाँ पर सच में उस टाइम पे सभी के सभी दिल एकदम धड़कने लग गए थे। सिर्फ वांग जी और आयुआन का नहीं, बल्कि वो सारी गार्ड्स का जो कि वहाँ पर प्रेजेंट थे। एंड यहाँ पर साथ साथ ना जितने भी नैनीस अंदर आ गए थे ना, एक्स्ट्रा गार्ड जो भी ये आवाज़ उनके अंदर आ गए थे, तो वो सभी के सभी वांग जी को देखते हैं, जहाँ पर वांग जी बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बस उसे देखा ही जा रहा था। विंग को यकीन नहीं हुआ था कि वो क्या देख रहा है। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं विंग क्या कहते हैं हमारा बस उसको ही घूरे जा रहा था। वांग जी जब क्या कहते हैं सभी को देखता है कि किस तरीके से सभी के सभी उसे घूर रहे थे ना, तो वो अपने आप पे थोड़ा बहुत मतलब उसे क्या कहते हैं अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर वो अपने आप को ढक लेता है, जहाँ पर वांग जी की ना बॉडी बहुत ज़्यादा विजुअल लग रही थी। एंड यहाँ पर वो टेम्पटिंग से कम नहीं लग रहे थे। सभी के सभी गार्ड्स उसे ऐसे देख रहे थे ना कि बस वो उसे झपट के खा जाएंगे, क्योंकि वांग जी था ही इतना खूबसूरत। जब ना क्या कहते हैं हमारा विंग भी एकदम स्टिफ हो जाता है तो आयुआन का नज़र थोड़ा हट जाता है। एंड यहाँ पर वो देखता है कि सभी के सभी उसके गाह को कितना ज़्यादा घूर घूर के देख रहे थे। एंड इवन जब वो पीछे देखता है ना, जहाँ पर उसके बाबा भी कहीं ना कहीं हमारे वांग जी को देख रहे थे। एंड उसका फेस भी बहुत ज़्यादा रेड हो चुका था, कान भी रेड हो चुके थे। एंड यहाँ पर आयुआना सबको देख रहा था। आयुआन को बहुत गुस्सा आता है, इनका हिम्मत कैसे हुआ गर्ल को इस तरीके से देखने का। जहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो ना क्या कहते हैं वो क्या करता है हमारे विंग का ना कोट को निकाल देता है, जहाँ पर विंग को पता भी नहीं चलता है कि आयुआन ने उसका कोट कब निकाला है। एंड यहाँ पर विंग अभी भी वांग जी को देख रहा था, मतलब विंग का नज़र ही नहीं हट रहा था उसके टाइम टेप लिप्स से। एंड यहाँ पर उसका ना बार बार वो गल्प कर रहा था। विंग का दिमाग में वो मतलब बिल्कुल शून्य सा हो गया था वांग जी को देखकर। तभी ना आयुआन फटाफट से जाता है। एंड यहाँ पर वो हमारे वांग जी को ना मतलब ऊपर थोड़ा फाउंटेन के ऊपर चढ़ता है। तब उसके बाद हमारे जो वांग जी था उसके जितने भी वो था ना उसके ऊपर ना हमारे जो विंग का वो था कोट उससे ढक देता है। यहाँ पर आयुआन गुस्से में बोलता है अपनी आंखें नीचे करो। एंड यहाँ पर सभी के सभी जो कार्ड्स थे वो बिल्कुल ही वांग जी पे खो गए थे ना, तो वो सभी के सभी अपनी आंखों को परे कर देते हैं। जहाँ पर विंग जब मतलब होश में आता है तब हमारे उसके बेबी ने चिल्ला के बोलता है, क्योंकि आयुआन को बहुत गुस्सा आ गया था, बहुत जेलसी हो गई थी। जहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो उस कोट को थोड़ा ढक लेता है अपने आप से। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो अपनी होश में वापस आता है। एंड वो सोचता है कि वो क्या कर रहा था। एंड ये क्या था उसके दिल में जो फर्स्ट टाइम हुआ, क्योंकि विंग जो था ना वो उसने कभी भी किसी को लेकर ऐसी फीलिंग्स नहीं लगी थी। एंड यहाँ पर विंग को खुद नहीं पता था कि फर्स्ट नज़रों में कहीं ना कहीं हमारे वांग जी जो था ना उसके दिल पर बस चुका था। जहाँ पर वांग जी मतलब ये सारी फीलिंग्स को इग्नोर करने के बाद हमारे जो विंग था उन सभी गार्ड्स को बाहर फेंकता है, जहाँ पर वो सभी को बोलता है बाहर जाओ यहाँ से, जहाँ पर सभी के सभी बाहर जा लेते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो आयुआन था अभी भी उन गार्ड्स को घूर घूर के देख रहा था।
वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब उसको ऐसा हो गया था जब सभी उसको देख रहे थे ना, तो यहाँ पर इस तरीके से वांग जी को ऐसे शर्माहट सी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसका फेस रेड हो गया था, एम्बेरस हो गया था इस तरीके से। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे लास्ट टाइम वांग जी और आयुआन की तरफ देखता बोला तुम दोनों मुझे हॉल एरिया में मिलो। एंड यहाँ पर विंग इतना क्या करना वहाँ से चला जाता कि कहीं ना कहीं हमारे जो विंग था ना उसकी सांसें भी कहीं ना कहीं गहरी गहरी हो गई थी। एंड यहाँ पर आयुआन इस चीज़ को ना देख सकता था, लेकिन ना हमारा आयुआन इस चीज़ को इग्नोर करता है। एंड उसके बाद हमारा जो वांगची को बोलता है गगा आर यू ओके, जहाँ पर वांगची बोलता है बट अब तुम्हारे पापा ने मुझे देख लिया है, वो मुझे बाहर निकाल देंगे। जहाँ पर आयुआन बोलता है इट्स ओके, मैं पापा से बात कर लूँगा, आप एक काम करिए सबसे पहले पानी से बाहर आइए एंड यहाँ पर कपड़ों को चेंज कीजिए। आप देख रहे थे ना सबको, आपको किस तरीके से देख रहे थे। जहाँ पर वांगची बोलते हैं ओके। देन उसके बाद वांगची और आयुआन फर्स्टली पहले जाते हैं, थोड़ा बहुत शावर लेते हैं, देन उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं। एंड उसके बाद वो नीचे होल एरिया पे 2 घंटे के बाद हमारे को सीन दिखाया जाता है होल एरिया का, जहाँ पर दोनों को दोनों अपनी नी में बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर ना उनकी आंखें चुर रखी थी, जहाँ पर वांगची के बाल अब ड्राई हो गए थे एंड अब परफेक्टली वांगची के ब्लॉन्डी हेयर जो शाइन कर रहे थे। विंग ना बीपी हमारे बड़ी मुश्किल से वांगजी से अपनी नज़रें हटा रहा था, बहुत मुश्किल से वो नज़र हटा के रखा हुआ था। कहीं ना कहीं वांगजी विंग के ना ज़िंदगी में पहली बार उसके पैर इतने कांपते हुए कोई भी फील तो नहीं कर पाया था, लेकिन विंग फील कर रहा था, उसके पैर कांप रहे थे, उसके स्टमक में बटरफ्लाई हो रही थी। एंड यहाँ पर विंग इन सारी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता था, क्योंकि आज तक उसने पूरी ज़िंदगी क्रूल कोल्ड एंड यहाँ पर सबको गुस्से में दिखाने में तो लगा दी। एंड यहाँ पर फर्स्टली वो प्यार से फाइवान से करता था, लेकिन ये लड़का जब से वांगजी ने विंग ने वांगजी को देखा था ना, तब से हमारा जो विंग था ना वो पूरा मतलब वो समझ सकता है। ये 2 घंटे विंग ने पता नहीं कैसे बिताई, जहाँ पर विंग ना पता नहीं अपनी ये सारी जो खोई खोई जो चीज़ें थी ना उनको निकालने पे लगा पड़ा था। एंड यहाँ पर वो सारे गार्ड्स को ना अलग अलग दिशाओं में भेज देता है गार्ड्स करने के लिए। देन उसके बाद 2 घंटे के बाद ये दोनों नीचे आते हैं, यहाँ पर वो अभी विंग के सामने बैठे हुए थे। यहाँ पर अभी भी विंग पता नहीं क्या सोच रहा था, उसके ना मतलब कपकपाहट हो रही थी वांगची के सामने बैठने की। एंड वांगची भी कहीं ना कहीं विंग के सामने बहुत अजीब फील कर रहा था। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो बोलता है नाउ मुझे आयुआन फर्स्टली यू एक्सप्लेन, ये क्या हो रहा है। जहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो बोलता है गगा आई एम सो सॉरी, बट क्या कहते हैं वो आप जानते हो ना वांगजी को। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो मतलब हाँ जानता है वो वांगजी को, बट उसने कभी वांगजी को देखा नहीं था। तन विंग को यकीन नहीं हो रहा था ये वांगजी जिसके पीछे आयुआन इतना ज़्यादा पागल है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत निकलेगा। मतलब वांगजी मतलब जो कि चुप चुप के ना वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो विंग था ना उसकी नज़र भी अभी उसके ऐप्स में ही जा रही थी, जहाँ पर मेरे दिल में बस यही चल रहा है आए वांगजी बस किलो और कितना ज़्यादा खाओगे विंग को। सॉरी बैक टू द स्टोरी। हमारा जो वांगजी था वो अपनी आंखों को नीचे करता है, यहाँ पे बोलता है वांगजी वांगजी तू क्या कर रहा है, हाँ ये तू क्या सोच रहा है, छोड़ छोड़ तू पिटेगा ये माफिया है। तो यहाँ पर वो कुछ ऐसे सोच रहा था। देन उसके बाद हमारा जो आयुआन था वो यहाँ पर विंग के पास में आता है, यहाँ पर वो सब कुछ बताता है कि यहाँ पर वांगजी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ना कोई हमारा एक आदमी है जो कि वांगजी को परेशान कर रहा है, साथ साथ यहाँ पर उसे यहाँ पर लेने के लिए आया। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड यहाँ पर वांगजी को बहुत कुछ समय के लिए उसे स्टे करने के लिए एक जगह चाहिए। एंड वो सारी चीज़ों सिचुएशन को संभालने के लिए वो सारी तरीके से अपने गर्ल को पापा को बहुत प्यारी तरीके से सब कुछ बता देता है। जहाँ पर हमारा वांगजी भी नोट करता है। विंग ना कम से कम 1 घंटे तक वो विंग को सबको समझा देते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था वो नोट करता है। तो उसके बाद हमारा जो विंग था वो यहाँ पर आयुआन की तरफ देखता है एंड आयुआन को बोलता है आयुआन तुम रूम के अंदर जाओ। तो यहाँ पर आयुआन बोलता है बट बाबा प्लीज़ मेरी बात सुनिए। जहाँ पर विंग बोलता है आयुआन मैंने कहा ना तुम बाहर जाओ, रूम के अंदर जाओ, अब ये एडल्ट की बातें हैं। जहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है प्लीज़ बाबा उनको जाने के लिए मत बोलना, आयुआन उनसे बहुत प्यार करता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो आयुआन की तरफ देखता है एंड बोलता है मैंने कहा ना रूम के अंदर जाओ। जहाँ पर हमारा आयुआन चला जाता है। आयुआन बहुत ज़्यादा दुखी था कि अब क्या होगा हमारे वांगजी का। धन उसके बाद हमारा जो जैसे आयुआन चला जाता है तो यहाँ पर वांगजी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करता है एंड यहाँ पर वो खड़ा हो जाता है। एंड उसके बाद वो हमारे विंग की तरफ देखता है, जहाँ पर अभी भी हमारे वांगजी ने ना विंग के कपड़े पहने हुए थे। यहाँ पर वांगजी बोलता है आई एम सो सॉरी सर, प्लीज़ उसका कोई गलती नहीं है, आयुआन बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसने मेरे को रहने की जगह मिली, बट इट सिम्स लाइक कि मुझे अब जाना ही पड़ेगा। एंड क्या कहते हैं आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इतना ज़्यादा टेंशन दिया एंड यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली को भी, बट मेरा इंटेंशन ये नहीं था। और ठीक है अगर आपको उससे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हो यहाँ पर रहना तो मैं आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करूँगा एंड मैं चला जाऊँगा। इतना कहकर हमारा जो वांगजी था वहाँ से जाने लग जाता है, क्योंकि वांगजी को ऐसा लगता है कि अब विंग उसको निकालने ही वाला है, तो इतनी बेइज्जती करने के बाद भी वो मतलब खुद क्यों नहीं चला जाए। उसे पता है उसको इस घर से बाहर निकलने के बाद उसको काफ़ी सारे चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो जगह है ना वहाँ पर
कहीं न कहीं वो उस आदमी के ना जो लोग हैं वो कहीं न कहीं वांग जी को ढूँढ रहे होंगे। एंड जब तक वांग जी मतलब कुछ हफ़्ते तक तो कुछ ऐसे ही चलने वाला, महीनों तक। एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ये भी नहीं जानता था कि वो किसको कॉन्टैक्ट करेगा एंड यांग यांग के पास वो किस तरीके से पहुँचेगा, क्योंकि ये अननोन सी प्लेस था। क्योंकि विंग का जो था ना घर, वो थोड़ा अलग साइड में था, तो वांग जी को समझ नहीं आता, उसके पास मनी नहीं था, कपड़े नहीं थे। एंड यहाँ पर वो किस तरीके से हमारी फिर से वांग यांग यांग के तक घर पे पहुँच पाएगा। एंड जब तक वो पहुँच पाएगा तब तक कहीं ना वो आदमी उसे उठा के ना ले जाए, इस तरीके से। देन वांग जी चाह रहा था, वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। विंग बोलता है रुको। एंड यहाँ पर विंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा कोल्ड थी। एंड यहाँ पर वांग जी रुक जाता है एंड उसके बाद वो पीछे देखता है। विंग ना एकदम धीरे धीरे करके हमारे वांग जी के पास आने लग जाता है। एंड यहाँ पर हर स्टेप के ज़्यादा हमारा जो वांग जी था उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। विंग की फेस बहुत ज़्यादा परफेक्ट है एंड साथ साथ उसकी जो कोल्ड आइस उसकी आँखों को, उसके जो फेस था ना उसे और ज़्यादा परफेक्ट बना रही थी। और यहाँ पर वांग जी पता नहीं क्या सोचता है, उसके दिल में पता नहीं क्यों गुदगुदी हो रही थी विंग को देखकर। एंड यहाँ पर वांग जी ये चीज़ फील नहीं करना चाहता था। तभी ना वांग जी के बिल्कुल ही पास हमारे विंग पहुंच जाता है एंड वो बोलता है मैंने तुम्हें जाने को नहीं बोला है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो थोड़ा स्टिफ हो जाता है, क्योंकि विंग के ना पास में से आवाज़ काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। विंग बोलता है देखो, मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो, हाँ मुझे बस इतना पता है कि तुम क्या कहते, तो मेरे को बस इतना ही पता है कि मेरा बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तुम्हारी वजह से कहीं ना कहीं मेरे बेटे के फेस में एक स्माइल आई थी। मेरा बेटा जो हमेशा अकेला रहा करता था वो तुम्हें देखना स्टार्ट किया उसने। एंड यहाँ पर वो तुम्हारी बहुत तारीफ़ करता है। देखो वांग जी, हाँ जो भी तुम्हारा नाम है लैन वांग जी, मुझे नहीं पता है कि तुम किस तरीके से इंसान हो, लेकिन अगर मेरे बेटे को लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम ज़रूर अच्छे इंसान होगा, क्योंकि मेरे आयुन कभी भी किसी गलत इंसान को चूज़ नहीं करता है। और रही बात दूसरी, मेरा बेटा चाहता है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, तो मैं एज अ फादर उसे कभी भी इस तरीके से डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर तुम फिक्र मत करो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आयुआन चाहता है, क्योंकि मैंने अपने बेटे के फेस में कभी भी इतना ज़्यादा उदासी नहीं देखी है। एंड यहाँ पर अगर तुम चले जाओगे तो मेरा बेटा और ज़्यादा उदास हो जाएगा। लवांग जी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम यहीं पर स्टे करो एंड यहाँ पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या कहते कुछ ना कुछ करूँगा एंड यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम यहाँ पर स्टे करो। एंड तीसरी बात, मेक श्योर करना कभी भी आयुआन को चोट ना लगे। यहाँ पर वांग जी वो बोलता है सच में? तो वांग विंग बोलता हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ, जब तक तुम चाहते हो तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने को तैयार हूँ। जहाँ पर वांग जी बोलता है थैंक यू सो मच सर, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे रहा हूँ, लेकिन मेरी भी कहीं लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। अगर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं कभी भी यहाँ पर नहीं चुपता। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है इट्स ओके, तुम फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो बोलता है धन्यवाद। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है ठीक है अब तुम स्टे कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कोई गड़बड़ी मत करना यहाँ पर। यहाँ पर हमारा जो वांग जी बोलता ठीक है। देन उसके बाद हमारा जो विंग था बोलता ठीक है अब तुम एक काम करो, आयुआन के पास में जाओ, वो थोड़ा बहुत उदास है। देन उसके बाद मैं तुम्हें और आयुआन को सीधा डिनर टेबल पे मिलूंगा। जहाँ पर वांग जी नोट करता है उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है आयुआन के रूम में। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो वांग जी की तरफ देखता है जहाँ पर वांग जी जा रहा था। विंग अपने दिल में हाथ रखता है, बोलता है वो क्या कर रहा है। आज तक कभी भी विंग ने आयुआन को लेकर किसी पे ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन जब भी वो हमारे वांग जी की आंखें देखता है ना, वो इनोसेंस सी मासूम से नींव वाली आंखें देखता है ना, तो उसे पता नहीं ऐसे क्यों महसूस होता है कि यहाँ पर ये हार्मलेस है, ये पर्सन हार्मलेस है। एंड कहीं ना कहीं वांग जी के अंदर एक दर्द है, पेन है, जो कि विंग समझ नहीं पाया था कि ये क्या है। बट विंग आपके लिए जानता है कि यहाँ पर अगर वो आयुआन को खुश देखना चाहता है तो वो वांग जी को यहाँ से नहीं निकाल सकता है। और थर्ड थिंग ये थी कि कौन आदमी था जो वांग जी के पीछे पड़ा हुआ था, एंड यहाँ पर किस आदमी से हमारे विंग को वांग जी को प्रोटेक्ट करना है। बट विंग ने ठान लिया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ आयुआन चाहता है तो यहाँ पर विंग वांग जी को प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा। एंड तीसरी चौथी जो उसकी फीलिंग्स थी वो तो विंग ही जाने। तन विंग ये सारी चीज़ों को थोड़ा सर से हिलाता है। देन उसके बाद वो हमारे अपने जो राइट हैंड था उसे कॉल करता है। जैसे हमारे विंग का कॉल उठाते हैं, जो कि हमारा और कोई नहीं शुयांग था। जहाँ पर विंग बोलता है शुयांग मुझे लान वांग जी, जो कि वो डांसर है ना, जो आइडियोलॉजी की यूट्यूब चैनल है, उसका बिल्कुल पूरी की पूरी लाइफ हिस्ट्री निकाल के दो मुझे। जहाँ पर हमारा शुयांग बोलता है ओके बॉस, मैं आपको कल सुबह तक सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करके भेज दूँगा। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है गुड। एंड यहाँ पर वो बोलता है और एक और बात, हमारे जो जितने भी जासूस हैं ना, वो सारे के सारे क्या कहते हैं लवांग जी के जितने भी इन्फॉर्मेशन उसके पीछे लगा दो। साथ साथ मेरे को कुछ और गार्ड्स भी चाहिए अपने घर पे। तो यहाँ पर हमारा शुयांग बोलता है ओके बॉस। इतना कहकर हमारा जो विंग था अपना फ़ोन कट करता है, लॉन्ग शाई करता है, एंड उसके बाद वो देखता है उसके कपड़े भी गीले हो रखे हैं, तो वो भी शावर लेने के लिए चला जाता है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है आयुआन का रूम, जहाँ पर आयुआन बहुत दुखी था, कहीं क्या पता सच में वांगजी को उसने घर पे से निकाल ना दिया हो विंग ने। तब हमारा जो वांगजी रूम के अंदर आता है, यहाँ पर हमारे वांगजी हमारे हमारे आयुआन की तरफ दिखता है। एंड यहाँ पर हमारा आयुआन बोलता है गगा आप यहाँ पर अभी भी हो, जहाँ पर उसके हमारे वांगजी ना आयुआन के पास आता है। उसके बाद उसके हाथों को पकड़ता है, बोलता है तुम्हारे फादर मान गए हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मान गए हैं। जहाँ पर आयुआन बोलता है सच में। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है हाँ। तो यहाँ पर हमारा जो आयुआन था वो वांगजी को गले लगा लेता है। एंड वो बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, अगर बाबा ने बोला है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे तो वो आप सच में आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी को नहीं पता था कि विंग उसे कितना प्रोटेक्ट कर पाएगा। एंड यहाँ पर वांगजी को पता था कि कहीं ना कहीं वो इस फैमिली को जख्म ना पहुँचा दे, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा साइको टाइप का था। एंड यहाँ पर वो विंग के लिए कुछ भी कर वांगजी के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब वो जानता था कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जहाँ पर वांगजी और जो आयुआन था आज बहुत खुश था। अब यहाँ से ना हमें 1 घंटे के बाद फिर से हमें उनके डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी चुपचाप बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर वांगजी खाना खा रहा था। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ऑफरली खाना खाया था, क्योंकि इतनी बड़ी टेबल में उसने कभी इतने मतलब बड़ी टेबल है, खाली है, 3 लोग हैं, लेकिन उसने कभी भी किसी के प्रेजेंट में खाना नहीं खाया था। मतलब वो अपनी फैमिली के साथ भी खाना नहीं खाता था। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी की सारी जो नैनी थी ना वो हमारे वांगजी को देखती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी वांगजी को पसंद करती थी। एंड वो सभी के सभी एक दूसरे के साथ खुशपुसाहट करती थी कि वांगजी कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। वो यकीन नहीं करी थी वांगजी उनके साथ यहाँ पर है प्रेजेंट। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं वांगजी ना खुशपुसाहट सुनना था, तो उसे ना काफ़ी ज़्यादा ब्लशिंग आए थे, उसके ना चिक्स एकदम पिक हो गए थे। जहाँ पर जो आयुआन था ना वो बहुत खुश था। एंड यहाँ पर ओकेजनली हमारे जो क्या कहते हैं वांगजी था उसे कुछ ना कुछ दे रहा था, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पर वांगजी ना बहुत खुश था कि यहाँ पर आयुआन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ये चीज़ ना हमारे विंग कहीं ना कहीं देख रहा था। आज आयुआन बहुत खुश था। एंड यहाँ पर विंग ना कहीं आयुआन की स्माइल देख कर ना उसका ना दिल एकदम मेल्ट हो जाता है, क्योंकि यही तो विंग को चाहता है ना। विंग चाहता है कि आयुआन खुश रहे, बहुत ज़्यादा खुश रहे, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद हमारा जो विंग था वो हमारी वांगजी की तरफ देखता है, जहाँ पर वांगजी थोड़ा ऑफवर्ड फील कर रहा था। ये तो नॉर्मल था वांगजी के लिए। देन उसके बाद जैसे ही वो ना खाना खा लेते हैं, मतलब खा रहे थे ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर वांगजी से विंग पूछता है तो लैन वांगजी जैसे कि तुमने बोला है कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है। जहाँ पर ये बात सुन के हमारे आयुआन और यहाँ पर हमारे जो वांगजी था विंग की तरफ देखते हैं। एंड यहाँ पर वांगजी नोट करता है। देन उसके बाद विंग बोलता है क्यों, कौन है वो, एंड यहाँ पर वो तुम्हारा पीछे क्यों कर रहा है, तो मुझे कुछ बता पाओगे इस बारे में। तो यहाँ पर वांगजी जो था ना वो क्या कहते चुप हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अपना पास का जितना भी ट्रॉमा था उसे दोबारा याद करने का। जहाँ पर विंग देखता है थोड़ा बहुत वांगजी के अंदर हेजिटेशन देखता है। तो यहाँ पर विंग को समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक में वांगजी कभी बात नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर विंग बोलता है इट्स ओके, ठीक है, मैं मान गया कि तुम्हें अगर कोई कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो तुम मुझे मत बताओ, ठीक है। बट तुम एक बात ध्यान रख लो कि तुम विंग के अंडर पे आए हो। एंड यहाँ पर मेरा बेटा चाहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी आयुआन की मांगी गई चीज़ कभी भी अनपूरी नहीं की है, और आयुआन चाहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वेविशन जो कि माफिया बॉस हूँ, वो तुम्हें आज वादा देता है कि मैं पूरी ज़िंदगी अपनी लाइफ लगा के तुम्हें प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा। जब पर हमारा जो वांगजी था वो विंग की तरफ देखता है। एंड आयुआन हमारे विंग को हक कर लेते हैं, बोलता है बाबा थैंक यू सो मच, मुझे पता था कि आप बहुत बेस्ट हो। जहाँ पर हमारा जो विंग था वो आयुआन के फोrehead पे किस करता है, बोलता है हर की चीज़ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ आयुआन, क्योंकि तुम मेरी बेबी हो। जहाँ पर हमारा आयुआन विंग को हक कर लेता है। यहाँ पर वांगजी जब आयुआन और विंग को ना इतना ज़्यादा क्लोज देखता है ना, तो यहाँ पर उसे इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पर आयुआन के पास इतने अच्छे फादर हैं जो कि उसे अंडरस्टैंड करते हैं, प्यार करते हैं, एंड उसके लिए करने के लिए बहुत क्या कहते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वो एक स्ट्रेंजर को मदद भी करना चाहते हैं। एंड यहाँ पर वांगजी को ना कहीं ऐसे दिल में होता है कि काश उसके फादर भी उसे प्यार करते, काश उसके फादर भी उसे प्रोटेक्ट करते। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी बस यही सोचा था, पर उसके फादर ने क्या किया, उसे बेच दिया। एंड यहाँ पर ये सोच के ना हमारा जो वांगजी था उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। एंड वांगजी कब उसकी आंखों से आंसू टपकने लग गए, उसे खुद भी समझ नहीं आया। जहाँ पर विंग जब वांगजी की आंखों से आंसू देखता है ना, तो उसकी आंखों उसके ना एक दिल में एक अजीब सा स्ट्राइक पड़ता है, जैसे कि उसका दिल एकदम थम गया। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना अपनी आंखों को पोंछ लेता है।
जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो जानता था कि वो कुछ पूछ तो नहीं सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विंग को ऐसा लगता है कि वांगजी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हुआ है जिस वजह से वांगजी ये सारी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहा है। और विंग जानता है कि इस तरीके से वांगजी नहीं बता पाएगा जब तक वांगजी उसके सामने कंफर्टेबल नहीं हो जाता। और विंग ये सोच रहा था कि वो थोड़ा पर्सनल सेफ स्पेस वांगजी को देखा, एंड उसके बाद जब भी वो चाहेगा तो वो उसे शेयर कर सकता है। बट फर्स्ट थिंग ये थी कि यहाँ पर अब वांगजी तो उसे कुछ पता नहीं रहा है, तो यहाँ पर उसे कुछ ही ढूंढना निकालना पड़ेगा कि यहाँ पर वांगजी का पास था क्या, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, आयुआन को वांगजी मतलब ये सभी के सभी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं, एंड यहाँ पर विंग विंग उसको सब कुछ बता देता है, मतलब सब कुछ हमारा वांगजी थोड़ा बहुत बता देता है कि उसे ना उसका 7 महीने के बाद एक कंपटीशन है, एंड यहाँ पर उसे कंपटीशन की भी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पर जो विंग था वो उसे बोलता है कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रैक्टिस कर सकता है। एंड यहाँ पर हमारा जो वो क्या कहते हैं, हमारा वांगजी ये भी बोलता है कि उसके पूरे मेंबर्स को भी उसके साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर विंग भी उसे वादा कर देता है कि यहाँ पर उनके मेंबर्स को प्रोटेक्ट करके वहाँ से लाना, यहाँ पर डांस करवाना, एंड यहाँ पर उन्हें वापस छोड़ना विंग का काम है। एंड यहाँ पर वांगजी को यकीन नहीं होता कि विंग उसके लिए इतना कर रहा है। जहाँ पर विंग बोलता है इट्स ओके, वो सब कुछ हमारे आयुआन के लिए कर रहा था। जहाँ पर आयुआन बहुत एक्साइटेड था हमारे विंग के सॉरी जो वांगजी के जितने भी दोस्त हैं ना उनसे मिलने के लिए। ऐसी रात गुजर जाती है, एंड उसके बाद आयुआन भी वांगजी के साथ चला जाता है, एंड विंग ना बस एक लॉन्ग शाई करता है। एंड वो सोच रहा था कि किस तरीके के वो वांगजी को प्रोटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि विंग को भी पता नहीं है ना कि उसका राइवल्स है कौन। बट विंग जो भी है, जो आयुआन चाहता है विंग वही करेगा। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरी फीलिंग्स भी थी जो कि वांगजी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी विंग को, जो कि विंग क्या कहते हैं वांगजी की आंखों में इतना ज़्यादा पेन देख सकता था। कहीं ना कहीं विंग वांगजी को जब भी देखता ना बस उसे ऐसा लगता था कि वो वांगजी को छुपा के रखते। इस तरीके की फीलिंग हमारे वांगजी के विंग के अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके डेवलप हो गई थी, जिस चीज़ से अनजान हमारा जो विंग था वांगजी था। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो वांगजी था वो मतलब चला जाता है हमारे आयुआन के साथ सोने के लिए। एंड यहाँ पर हमारे विंग ने बोल दिया था कि कल वो ना एक गेस्ट रूम को प्रिपेयर कर देगा हमारे आयुआन के साइड में ही वांगजी के लिए। जहाँ पर वो सभी के सभी नोट करते हैं, वो चले जाते हैं सोने के लिए। विंग भी अपने रूम में चला जाता है, यहाँ पर वो अपने कुछ बिजनेस का काम करने लग जाता है। एंड यहाँ पर बस वो इंतज़ार करता था सुबह शुयांग का, कि यहाँ पर शुयांग जो है वो क्या कहते हैं हमारे जो वांगजी की जितनी इन्फॉर्मेशन है उसे ला के दे दे। अब यहाँ पर हमारा जो अभी हमें सीन दिखाया जाता है नाइट का, जहाँ पर आयुआन और हमारा जो वांगजी था वो आराम से बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर वांगजी ना क्या कहते हैं बहुत खुश था कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है। देन उसके बाद हमारा जो आयुआन क्या कहते हैं थोड़ी देर के बाद हमारा आयुआन के फ़ोन पे हमारे यांग यांग का फ़ोन आता है नोन नंबर से। एंड यहाँ पर वांगजी उनसे बात करते हैं, एंड वांगजी सब कुछ बता देता है कि यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या हुआ है। एंड यहाँ पर कुछ वेविशन नाम का मतलब आयुआन का जो फादर है ना, जो माफिया बॉस है, वो उनको प्रोटेक्शन देने को तैयार हो गए हैं। एंड वो सारी चीज़ें उसे एक्सप्लेन कर देते हैं, जहाँ पर यांग यांग को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है कि यहाँ पर वांगजी एक अच्छी हाथों में है। एंड यहाँ पर यांग यांग को खुशी होती है कि कहीं ना कहीं मतलब उनके ना ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम आई, बहुत बहुत डेंजरस प्रॉब्लम आई, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन उनके ज़िंदगी में निकल आया जो कि वेविशन था। एंड यहाँ पर हमारा यांग यांग कहीं ना कहीं वेविशन को जानता था, जहाँ पर उसे पता था कि वेविशन एक मतलब ऐसी फालतू वाली हस्ती नहीं थी, वो एक बहुत डेंजरस हस्ती थी जो कि पूरी दुनिया उसके बारे में जानती थी। एंड यहाँ पर हमारा जो यांग यांग बोलता है कि वो खुश है कि वांगजी प्रोटेक्टिव है, एंड यहाँ पर वो यहाँ का सारी चीज़ें वो अपने यहाँ पे संभाल लेगा, एंड उसे यहाँ पर कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होने देगा। जहाँ पर हमारा जो वांगजी इतने दिनों के बाद मतलब 1 दिन 2 दिन गुजर गए थे, एंड यहाँ पर इतनी उसके बाद हमारे यांग यहाँ से बात करता है तो उसे दिल को थोड़ा शांति मिलती है कि चलो उसका ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जहाँ पर उसे बहुत सारा डर लगा। एंड यहाँ पर उसे ऐसा लगा कि उसका ज़िंदगी उसका ड्रीम सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस भगवान ने एक और एंजल उसके लिए भेज दिया था जो कि आयुआन के रूप में ही था। एंड यहाँ पर हमारा विंग वांगजी बहुत खुश था, एंड वो धन्यवाद करता है भगवान का। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है थैंक यू आयुआन, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो पाया है, नहीं तो मैं कब का क्या कहते हैं सारी चीज़ों पे गिव अप कर लेता। जहाँ पर आयुआन बोलता है गगा आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, पापा हैं, और जब तक पापा आपके साथ में है ना तब तक कोई भी आपको हाथ नहीं लगा सकता है, चाहे वो आदमी हो वो चाहे कोई भी हो। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारे आयुआन को हक कर लेता है, बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों फैमिली हो क्या, जबकि मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ, एंड यहाँ पर तुम्हारी फैमिली से भी रिलेट नहीं करता हूँ, तब भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। जहाँ पर आयुआन बोलता है गगा क्योंकि आप सच्चे हो, एंड यहाँ पर मैं कभी भी और मेरे पापा कभी भी किसी अच्छे इंसान के ना कुछ भी नहीं करने देंगे। जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो आयुआन को हक कर लेता है, एंड यहाँ पर वो सोचता है कि चाहे उसका लाइफ आगे कुछ भी हो
लेकिन वो अपने सपने से अब गिव अप नहीं करेगा। वो बिल्कुल अपने सपने से गिव अप नहीं करेंगे। एंड 2 साल पहले जिस तरीके से उसने सब कुछ छोड़ दिया था एंड यहाँ पर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना वापस आ गया था, वो अब ऐसे वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ना यांग यांग का ट्रस्ट है, उसके ऊपर हमारे उसके शीशान का ट्रस्ट है एंड यहाँ पर आयुआन का ट्रस्ट है। एंड वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं तोड़ने देगा अपना। एंड यहाँ पर पूरी दुनिया को वो दिखा के रहेगा कि यहाँ पर वो कभी भी यूज़लेस नहीं था, वो कुछ ना कुछ था। एंड यहाँ पर उसके लिए उसे कॉम्पिटिशन जीतना पड़ेगा। अब वो जी तोड़ मेहनत करेगा एंड यहाँ पर सबको दिखाएगा कि यहाँ पर वो क्या है। एंड यहाँ पर वांगजी बस यही सोचता है। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी बस कुछ ही ऐसे सोचने के बाद हमारे आयुआन से थैंक्स बोलता है। एंड यहाँ पर वो सोच रहा था कि किस तरीके से कभी वो इस फैमिली को पे कर भी पाएगा या नहीं भी कर पाएगा, ये वांगजी को खुद नहीं पता था। लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं इनको पे ज़रूर करेगा। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था एक छोटा सा स्माइल करता है। तो उसके बाद हमारा जो आयुआन था उसे सोने के लिए बोल देता है, क्योंकि कल सुबह उसकी ज़िंदगी का कुछ ना कुछ एक नई सुबह होने वाली थी। एंड यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो सो जाता है, आयुआन को कडल कर लेता है। थोड़ी देर के बाद विंग भी उस रूम के अंदर आता है। वो देखता है कि दोनों ने कडल करके सो रखे थे। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उन दोनों को ब्लैंकेट करता है। एंड यहाँ पर वो आयुआन के फोrehead पे किस करता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी भी उसका भी फेस वांगजी विंग के सामने था। विंग ना वांगजी को देखता है, यहाँ पे बोलता है मुझे नहीं पता है कि तुम कहाँ से भाग रहे हो, मुझे ये भी नहीं पता है कि तुम्हारा पास क्या है और क्या चीज़ तुम्हारे अंदर है जो बिल्कुल ही छुपी हुई है। क्या तुम छुपा रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर पेन है, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर भी मेरे आयुआन ने तुम पर ट्रस्ट किया है। तुम जो भी हो वांगजी, मेरे आयुआन ने तुम पर ट्रस्ट किया है एंड मैं अपनी आयुआन का ट्रस्ट कभी भी टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी के साथ प्रोटेक्ट करूँगा एंड यहाँ पर जो भी है फिर भी तुम्हारे ड्रीम को पूरा करने में तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर हमारा जो वांगजी विंग था ना उस मतलब क्या कहते हैं कमरे की लाइट को बंद करता है एंड यहाँ पर वहाँ से डोर को बंद करके चला जाता है। और यही हमारा पार्ट का डी एंड हो जाता है। सो गाइस, आज का पार्ट आपको कैसे लगा? अगला पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाऊंगी, ठीक है। ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा क्योंकि लास्ट पार्ट हमारा होने वाला है। अगले पार्ट में हम सब कुछ देखेंगे कि किस तरीके से हमारे वांगजी हमारे विंग के अंडर पे ही रह के सारी कॉम्पिटिशन की तैयारी करेगा एंड यहाँ पर साथ साथ किस तरीके से वेविशन हमारे उसे प्रोटेक्ट करेगा, किस तरीके से हमारे वांगजी का जो पास्ट है वो उसके सामने आएगा, उसके आंखों के सामने। एंड पूरी दुनिया को वांगजी बताएगा कि 2 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। एंड क्या वो अननोन पर्सन वांगजी को छोड़ देगा या फिर अननोन पर्सन का डी एंड हो जाएगा, ये तो हमारी अगली पार्ट में ही जो लास्ट पार्ट होने वाला है उसमें ही मैं आपको बताऊंगी। सो क्या कहते हैं अगले पार्ट के बाद हमारा एक डोमिनेटिंग हमारी ओमेगा की अंकल और नेफ्यू की एक ओमेगा वर्स स्टोरी आने वाली है, जिसमें हमारा जो ओमेगा जो होगी ना वो डोमिनेंट होंगी। सो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। एंड अगर मुझे अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फटाफट बताना कि यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए आप जो लास्ट पार्ट है नेक्स्ट लास्ट पार्ट उसको आप क्या कहते हैं सुनने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो। और मेरे को अजम्पशन ज़रूर बताना कि यहाँ पर अगले पार्ट में आप क्या क्या सोचते हो कि क्या क्या हो सकता है कि सच में वांगजी कंपटीशन को जीत जाएगा एंड यहाँ पर वो जो इंसान था उसका जो पास था वो वापस आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप सबको क्या लगता है कि वांगजी का पास क्या होगा, क्या हुआ होगा वांगजी के साथ में, क्या वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी थॉटफुल आप थॉट कितना सोच सकते हो। एंड क्या पता आप क्या कहते हैं पूरी थॉट को सोच सकते हो कि समझ गए होंगे कि वांगजी के साथ क्या होगा, क्या होने वाला होगा। तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगला पार्ट मैं जल्दी ले आऊँगी, पक्का आप जल्दी ले आऊँगी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं एंड यहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग करने के लिए मेरे पास थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम भी है। तो मैं फटाफट से इस स्टोरी को कल या परसों तक डी एंड कर दूँगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग कल से स्टार्ट करूँगा, परसों डी एंड हो जाएगी, क्योंकि बड़ी होने वाली है ना, सब कुछ पूरा कवर करना है। 1 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, 2-3 तो घंटे लग जाएंगे आई थिंक। तो यहाँ पर इस तरीके से स्टोरी का डी एंड करवा दूँगी, ठीक है। तो फटाफट से जल्द आपके पास समय है, सब आप मुझे थॉट बताइए कि आपको क्या लगता है कि आगे स्टोरी क्या होने वाली है लास्ट पार्ट में। और अच्छी लगती है स्टोरी तो लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना जो न्यू आ रहा है। बाय बाय।